एमसीडी में करारी हार के बाद कांग्रेस नेता आपस में जबानी जंग पर उतर आए। शीला दीक्षित ने आरोप लगाया तो अजय माकन ने भी जवाब दिया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। किसी ने मुझे कहीं नहीं कहा, नहीं तो मैं जाती क्यों नहीं। कांग्रेस मेरी भी है। जिस तरह से कांग्रेस को निकल कर आना चाहिए था, एक अग्रेसिव कैंपेन करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मैं उनके बेटे की तरह था जिस वक्त मैं उनके साथ में था। और अगर शीला जी ये कहती हैं कि हमारे में अग्रेशन नहीं था, तो शायद उनको लगता है कि जब संदीप दीक्षित मेरे खिलाफ बोल रहा है या वो मेरे खिलाफ बोल रही हैं, तो मैं उसमें अग्रेशन वापस लेकर के आऊं, तो वैसा अग्रेशन मैं नहीं ला सकता। संदीप दीक्षित ने भी अजय माकन पर जोरदार हमला बोला। कहा कि अजय माकन अपनी भूमिका खुद तय नहीं कर सकते। मिथिलेश कुमार, इंडिया टीवी, दिल्ली। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला किया। अन्ना ने कहा, केजरीवाल की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। तो ये कथनी के मुताबिक करने नहीं रही, इसके कारण लोगों का विश्वास कम हो गया है और उसके कारण अभी जो हम देख रहे हैं कि पराभव स्वीकारना पड़ा है। अगर ईवीएम मशीन में दोष है तो इलेक्शन कमीशन ने जो आश्वासन दिया था उसके मुताबिक आप इलेक्शन कमीशन को कहना था कि हम आकर बताते हैं क्या दोष है। अभी बाद में बोलना क्या है, वो ठीक नहीं है। और हमारे फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें एमसीडी चुनाव से जुड़ी, लेकिन उससे पहले ओ माय गॉड में देखिए 2019 में मोदी का डर। पश्चिम बंगाल के हुगली में जेटी टूटने से बड़ा हादसा, 50 लोग बहे, 3 की मौत, कई लापता। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हुगली में गंगा घाट की हैं। बताया जा रहा है कि नदी में आए अचानक ज्वार की वजह से जेटी अचानक टूट गई, जिससे करीब 50 लोग नदी में गिर गए। जेटी टूटते ही बहने वाले लोग जान बचाने की कोशिश करते रहे। कुछ लोग तैरते हुए अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, लेकिन ज्यादातर लोग बहते चले गए। हादसा होते ही गोताखोरों की टीम रेस्क्यू अभियान में जुट गई है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। और बड़ी खबर, यूपी के गाजियाबाद में स्कूलों में फीस वृद्धि के आरोप के विरोध में अभिभावकों ने रोड जाम कर दी। हापुड़ रोड पर जाम लगाकर पेरेंट्स सड़क पर बैठ गए हैं। बड़ी तादाद में लोग प्रदर्शन के लिए उतरे। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कार्रवाई की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। पुलिस ने पेरेंट्स को हटाने की कोशिश भी की तो वहां धक्का मुक्की हो गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। गाजियाबाद में कई दिनों से अभिभावक प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। हमारे सहयोगी संजय शाह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, अब क्या कह रहे हैं अभिभावक, अब किस तरह से ये मसला सुलझ पाएगा उनके मुताबिक? जी सुचरिता, इन लोगों की डिमांड थी कि जो नोएडा में जिस तरीके से बढ़ी हुई फीस को वापस डीएम ने लिया है अपने आदेश में, उसी के तर्ज पे ये लोग चाह रहे थे कि जो अभी फीस बढ़ी हुई है उसको सभी स्कूलों को सर्कुलर जारी कर दिया जाए ताकि वो बढ़ी हुई फीस ना दे। लेकिन इसकी लगातार कई दौर की मीटिंग होने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, जिसके बाद से ये सुबह से सभी अभिभावक कलेक्ट्रेट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। बाहर रोड जाम किया हुआ था सुबह 9 बजे से। अभी ये लोग इनका आंदोलन लगातार आगे बढ़ता हुआ ये लोग हापुड़ चुंगी इलाके पर आ गए हैं। इस दौरान पुलिस के साथ इन लोगों की झड़प हुई है। पेरेंट्स के साथ धक्का मुक्की और झड़प में बिल्कुल धक्का मुक्की हुई है और ये तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं। धन्यवाद आपका। विमान में 2 ट्रेनी पायलट थे। प्लेन ने आज सुबह 9:05 पर महाराष्ट्र के गोंदिया में बिरसी हवाई पट्टी से उड़ान भरी थी, लेकिन एमपी के लावनी और महाराष्ट्र के देवरी के बीच बैनगंगा नदी के किनारे करीब 10 बजे ये ट्रेनी प्लेन हाई टेंशन बिजली की तार से टकरा गया। प्लेन क्रैश होते ही टुकड़ों में टूटकर नीचे गिरा। प्लेन में मौजूद सीनियर ट्रेनी रंजन गुप्ता और ट्रेनी छात्रा शिवानी की मौके पर ही मौत हो गई। और अपनी रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही।